कुछ दिनों बाद साल 2023 गुजर जाएगा और 2024 शुरू हो जाएगा। अगर 2023 की बात करें तो यह साल बिहार में जाति आधारित जनगणना, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा। इसी साल संयुक्त नेता के रूप में पहचान बनाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिए गए बयानों के लिए भी पूरा 2023 चर्चा में रहा। बिहार में इस साल शुरू से लेकर अब तक सियासत में सबसे अधिक चर्चा जाति आधारित गणना और सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की रही। इस दौरान प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण भी हुआ और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि जाति आधारित गणना की गूंज बिहार तक ही सीमित रही। दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों में मुद्दा पूरे साल गूंजता रहा। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा लगातार उठता रहा। हालांकि प्रदेश में जाति आधारित गणना कराने की मंजूरी एनडीए सरकार के दौर में दी गई थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने इस साल तमाम कानूनी और राजनीतिक बाधाओं को पार करते हुए प्रदेश में जाति आधारित गणना करवाई। इस सर्वेक्षण के आधार पर एससी एसटी के अलावा अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65 यानी 65% कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा भले ही जाति आधारित गणना से दूर भागती रही हो, लेकिन बिहार में बीजेपी ने इस गणना और आरक्षण बढ़ाए जाने के समर्थन में खड़ी रही। इसके अलावा शिक्षक नियुक्ति का मामला भी पूरे साल गर्म रहा। नीतीश कुमार की सरकार ने बीपीएससी द्वारा इस साल 1 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी भी दी। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। यह साल नीतीश कुमार के बयानों को लेकर भी याद किया जाएगा। साल के पहले महीनों में मुख्यमंत्री नीतीश ने विधानमंडल के दोनों सदनों में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में महिलाओं को लेकर दिया गया विवादास्पद बयान प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बना रहा। बाद में नीतीश कुमार ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी, मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी भी बनाई। जीतन राम मांझी पर तूड़ तड़ाक को लेकर नीतीश का बयान पूरे देश में चर्चा में रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के अन्य बयान भी ये पूरी चर्चा में रहे, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष भाजपा के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप लोगों को कभी छोड़ सकता हूं। बयान से भी प्रदेश की सियासत खूब गर्म रही। बहरहाल लोग अब 2023 की खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2024 के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। आशा व्यक्त की जा रही है कि अगला साल सुखद खबरों को लेकर आएगा। केबी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से साल 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं।